YouTube चैनल में उपस्थित सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज का जो विषय है आज बहुत ही इम्पोर्टेंट और वो आज अधिकांश लोग प्रभावित है रीनल कैल्कुलाई से, गुर्दे की पथरी से। मैं एक ऐसा तुक बताने जा रहा हूँ जो गुर्दे के नली में या जो पोल है वहाँ से यूरेटर तक, यूरिनरी ब्लैडर तक, उस लाइन पे कहीं पे भी स्टोन पड़ा हुआ है, उस स्टोन को बाहर निकल के फेंक देती हैं और जिसमें हमें कोई पैसा खर्चा नहीं होता है। केवल सामान्य घरेलू वस्तुओं से इसका इलाज है। आज ध्यान से आप सभी लोग सुनिएगा और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि कोई भी स्टेप इसमें छूट ना जाए, जिससे आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या ठीक होने से चूक जाए। पहले मैं शुरू करता हूँ। जो स्टोन की बात होती है, गॉल ब्लैडर में स्टोन होते हैं, बॉडी में रीनल स्टोन्स होते हैं। स्टोन कहीं पे भी हो सकते हैं और ये स्टोन फॉर्मेशंस पानी का कम पीना, कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होना एवं जो तराई बेल्ट होते हैं, पहाड़ों के तराई बेल्ट के रहने वाले लोगों में भी पथरी की सब मात्रा ज़्यादा होती है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ गुर्दे की पथरी का, इसको निकालने की व्यवस्था बता रहा हूँ और ये गरीब से गरीब, कमज़ोर से कमज़ोर तबके के लिए ये जो एक नुस्खा है ये बहुत ही फायदेमंद है। और ये नुस्खा का शुरुआत करता हूँ। आपकी अगर पथरी 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm तक है तो ये जो नुस्खा 6 से 8 mm तक तो बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन 8 mm से ऊपर की जो पथरी हैं और जो पथरी जो किडनी के पोल पर और वहाँ से यूरेटर में है और उनके लिए ये बहुत ज़्यादा कारगर है। जो किडनी के 2 पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। मेडुला में जो मेडुला के से लेकर यूरेटर तक की जो भी पथरी हैं उस पथरी ही को 8 mm तक पथरी को निकालने में बहुत ज़्यादा कामयाब है। और इससे बड़े जो स्टोन होते हैं यदि इसका निरंतर प्रयोग करते रहे या दोगुने टाइम इसमें लगा करके प्रयोग करें तो उस साइज को तोड़ के छोटा बना करके निकालने का ताकत भी ये रखता है। अब नुस्खा मैं शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले आप शुरू कीजिए, पहला आप ये पाचक तैयार कीजिए। आधा किलो आप जो बाजार में आती हैं कागजी नींबू, उस कागजी नींबू को ले लीजिए और उसके रस को निचोड़ लीजिए। और निचोड़ लेने के बाद किसी एक पात्र में, कांसा या तांबे या पीतल का ना हो, इसके अलावा कोई भी बर्तन में रख करके उसमें छः जो एक कौड़ी होते हैं, ये जो शंख के आकार के जो कौड़ी होते हैं, पहले जो विनिमय का एक मुद्रा था, ये भी एक मुद्रा रह चुका है जो आज हम लोग रुपए पैसे से करते हैं। ये कौड़ी भी एक समय मुद्रा ही होता था और इसके बदलत हम सामग्री लेते थे और ये समुद्र में पाया जाता है। इस कौड़ी को 6 या 7 कौड़ी ये हम उसमें डालेंगे। आधा किलो जो नींबू हैं उसमें रस लगभग 300 ml तक रस उसमें निकलेगा और उसमें जब एक कौड़ी को डाल के उसको ढक के रख दिया जाता है और रखने के बाद फिर इसको छोड़ दिया जाता है तब तक के लिए जब तक ये कौड़ी पूरी तरह से गल ना जाए। जब कौड़ी संपूर्ण रूप से गल जाए तब हम क्या करेंगे, आधा किलो में अगर 300 ml यहाँ पर होता है नींबू का रस और 7 कौड़ी हमने उसमें डाला और वो गल गया। अब हम 50 ग्राम मूली का बीज लेंगे और उसको भिगो के हम रख देंगे। वो जब अंकुरित हो जाएगा, अंकुरित होने के बाद उसको हम थोड़ा सा कूट देंगे, पत्थर से हो या सिलवट्टा से हो, थोड़ा सा कूट करके हम नींबू के रस जिसमें कौड़ी पड़ा हुआ है उसमें ये डाल देंगे। ये मूली का बीज जो एक दिन पहले मैं भिगो के रखा था और उसको अंदर डाल देंगे। और ये जो नींबू का जो रस है अगर ये 30 ml है, 300 ml है तो इसकी दो गुनी पानी हम उसमें डालेंगे। तो यानी कि 600 ml पानी इसमें डालेंगे और 600 ml पानी डालने के बाद 600 ml वो हो गया और 300 ml नींबू का रस हो गया। जैसे मान लीजिए लगभग 1 लीटर के आसपास का ये पाचक बना और इसको हल्की आंच में हम इसको बॉयल करते रहेंगे, हल्की आंच देते रहेंगे और धीरे धीरे हल्की आंच में देते देते
जब ये 1 लीटर का आधा लीटर रह जाए तब हम उस आँच को निभाएंगे और उसके बाद हमारा ये पाचक बन करके औषधि बन करके तैयार हो गया। और इस औषधि को कांच के बोतल में ठंडा करके कांच के बोतल में भरकर रख देंगे और हम सुबह गुनगुना पानी लेंगे और उसमें 2 ढक्कन जैसे आधा लीटर या 250 ml तक पानी में हम 10 ml यही जो हमने जो पाचक बनाया उसके साथ मिलाएंगे और मिला करके हम निहर मुँह वो पानी पी लेंगे। और पानी पी लेंगे ऐसे हम 2 बार ले सकते हैं, सुबह और शाम को हम भोजन करने से पहले ले ले और सुबह भी भोजन करने से पहले ले ले। ऐसा करते और ये जो लेने का जो टाइम है, पानी का मात्रा नियमित रूप से ले और ज़्यादातर फल फ्रूट का इस्तेमाल करें। स्पाइसी एवं मसालेदार चीज़ों का जो प्रयोग है वो बहुत ही कम करें। और ये जो प्रयोग है 1 महीना से 1.5 महीने तक करते रहने से हमारी जो आसादित फल हमें प्राप्त होता है और पत्थर निकल के वो बाहर हो जाते हैं। अगर बड़े हैं तो अधिकतर वो टूट के फिर वो बाहर हो जाते हैं। इस नियम को अगर हम ठीक से पालन करते हैं हमें सकारात्मक इसका परिणाम आते हैं। और कुछ लोगों के लिए मैं बताऊंगा जो लोग इसका प्रयोग ना करें और उसमें से हैं जो आस्थमाटिक पेशेंट हैं, जो सर्दी खांसी बुखार में हैं, वो लोग इस फार्मूला का प्रयोग ना करें। पहले वो अपनी बीमारी को ठीक करें, उसके बाद इसका प्रयोग करें। इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फल मिलता है, लेकिन हमें कोई भी नशेदार वस्तु का प्रयोग नहीं करना है और कहीं भी मसालेदार वस्तु का प्रयोग नहीं करना है। और ऐसे ना करते हुए इसे अगर हम 1.5-2 महीने तक इसको अगर हम प्रयोग करते हैं तो इसमें हम बहुत ही अच्छा फल हमें मिलता है। आशा है ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसे शेयर कीजिएगा। मैं डॉक्टर दीपंकर मंडल आप लोगों का मंगल प्रार्थना शुभचिंता करते हुए और ये आशा करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें और जिससे हमें आगे और भी सुंदर सुंदर वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का ऊर्जा हमें प्राप्त हो। मैं डॉक्टर दीपंकर मंडल पुनः आप सभी को नमस्कार करता हुआ अपनी वीडियो को विराम दूंगा। सभी को